सभी प्रशिक्षणार्थियों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का फर्स्ट ईयर निमी का ये क्वेश्चन बैंक सॉल्व करेंगे। भारत स्किल ऐप में जो क्वेश्चंस हैं वो हमने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। उसका एक प्लेलिस्ट अलग से इस चैनल में फर्स्ट ईयर भारत स्किल क्वेश्चन बैंक के नाम से वो आप देख सकते हैं। जैसा कि अभी भारत स्किल के ऐप में क्वेश्चन बैंक नहीं दिख रहे हैं तो आप उसके थ्रू अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद 2022-23 के लिए ये जो पीडीएफ है ये निमी द्वारा जारी किया गया है ना। तो और ये पीडीएफ जो है वो लगभग इन 12 टॉपिक्स में बांटा गया है जिसे हम एक एक करके कवर करेंगे, ठीक है। और जैसा कि बहुत सारे हमारे साथियों को इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और ऑप्शन सेलेक्ट करने में दिक्कत होता है, तो हम सही ऑप्शन कैसे सेलेक्ट करना है, ये ऑप्शन क्यों चूज़ किया गया, इन सब को ध्यान देते हुए हम लोग धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे। ओके। हाँ, एक चीज़ और है कि जब भी हम क्वेश्चन पढ़ें तो एक से ज़्यादा ऑप्शन सही लग सकते हैं, तो हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि हम चारों ऑप्शन को स्टडी करें। उसके बाद ही जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है उसको हम लगाएंगे आंसर, ठीक है। अप्रोच कैसे करना है उसके लिए ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि निमी के द्वारा जो पीडीएफ आपको दिया गया है उसका आप स्टडी करें। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इस सेक्शन का नाम है इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ठीक है। इसमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। तो इस लेसन का नाम है इंट्रोडक्शन टू एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। चलिए पहला क्वेश्चन चालू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल? निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन है एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं वो सारी स्किल्स जो हमको नौकरी पाने या नौकरी करते रहने में सहायता करती है, वो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। जैसे कि एक अच्छे से इंटरव्यू देना आना, गुड इंटरव्यू स्किल, ये एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, डिजिटल स्किल्स, तो ये सभी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, एन एम्प्लॉय इज़ समवन। एम्प्लॉय क्या होता है? एम्प्लॉय मतलब कि जो नौकरी पेशा व्यक्ति है वो कौन होता है, ठीक है। जो स्कूल जाता है उसे हम स्टूडेंट कहते हैं। जो काम नहीं करता उसको अनएम्प्लॉयड बोलते हैं। जो सैलरी के लिए काम करता है उसको एम्प्लॉय बोलते हैं। जो खेलने जाता है उसको खिलाड़ी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, विच आर द 2 स्किल्स नीडेड फॉर गुड करियर ग्रोथ? करियर ग्रोथ के लिए कौन से स्किल्स ज़्यादा ज़रूरी है भाई? टीवी देखना, दोस्त बनाना नहीं है, ट्रैवलिंग और शॉपिंग भी नहीं है, वीडियो गेम्स खेलना, खाना पकाना नहीं है, हमें चाहिए टेक्निकल स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ठीक है। तो इससे हमारा क्या होगा? गुड करियर ग्रोथ, करियर में अच्छे से विकास होगा। क्या करने से होगा? टेक्निकल स्किल्स और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करने से होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 4, गोपी इज़ ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव इन हिज वर्क ही हैज़ अ। गोपी हमेशा सीखने और इम्प्रूव करने के लिए हमेशा विलिंग रहता है। विलिंग रहने की अपनी इच्छा शक्ति जाहिर करता है, ठीक है। तो गोपी का किस प्रकार का व्यक्ति है ये पूछना चाह रहा है आपसे। यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन है फिक्स्ड माइंडसेट, सर्टिफिकेट, ग्रोथ माइंडसेट या मार्कशीट। तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट तो है वही डाल दिया इसमें, है ना। फिक्स्ड माइंडसेट बोलने का मतलब ये है जो आदमी अपने विचार से आगे बढ़ना नहीं चाहता। जैसे उदाहरण लूँगा, जैसे कि हमारे यहाँ आईटीआई में वेल्डर ट्रेड होता है। एक बच्चे को आर्क वेल्डिंग सिखा दिया गया, अब वो बोल रहा है कि मैं आर्क वेल्डिंग ही करूँगा ज़िंदगी भर। वो टेग मेग इस अलग अलग फ्रिक्शन वेल्डिंग इस टाइप की वेल्डिंग नहीं सीखना चाहता, तो वो हो गया फिक्स्ड माइंडसेट। ऐसा बच्चा कभी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। हमें चाहिए ग्रोथ माइंडसेट, ठीक है, कि हम हमेशा नई नई बातें सीखने के लिए तैयार रहें, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ग्रोथ माइंडसेट। ओके, ये इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका पीडीएफ का लिंक मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा। अगर आपको ये मेरा पीडीएफ स्वाइप करने से डिस्टर्बेंस हो रहा है तो आप अपने मोबाइल में पीडीएफ खोल के अलग से देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या है? स्किल्स यूज्ड ओनली इन स्पोर्ट्स? नहीं। स्किल नीड्स टू बी यूजफुली एम्प्लॉयड? हाँ, ये हो सकता है। स्किल्स फॉर गुड कम्युनिकेशन? ये भी हो सकता है।
स्किल्स फॉर प्लेइंग वीडियो गेम्स ये नहीं होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 ऑप्टिमल ऑप्शन आ गए मेरे हिसाब से। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं वापस से। व्हाट आर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या है? जैसे कि हमने इस वाले क्वेश्चन में बात की थी, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में भी बात की थी, क्वेश्चन नंबर 1 में, और क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने बात की थी। तो उसके हिसाब से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होगा? स्किल्स नीडेड टू बी सक्सेसफुली एम्प्लॉयड, मतलब नौकरी कर पाने के लिए और नौकरी करते रहने के लिए जो स्किल्स ज़रूरी है उसे हम कहेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ठीक है। चलिए अगले मॉड्यूल में आते हैं। लर्निंग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ऑनलाइन। ऑनलाइन हमें एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स सीखना है, ठीक है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन है, व्हेन वी लर्न समथिंग ऑनलाइन इट इज़ कॉल्ड। जब हम किसी चीज़ को ऑनलाइन सीखते हैं, इंटरनेट के माध्यम से सीखते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ई लर्निंग। ओके, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। क्लासरूम लर्निंग वो बोलते हैं जो आप आईटीआई जाके अटेंड करते हैं, टीचिंग मतलब पढ़ाना होता है। डिजिटल मार्केटिंग तो कुछ अलग ही चीज़ हो गया है ना, वो पढ़ने लिखने से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दिस इज़ एन एडवांटेज ऑफ लर्निंग ऑनलाइन। ऑनलाइन पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं? ठीक है, ऑनलाइन पढ़ने का फ़ायदा ये है कि लर्न एनी टाइम एंड एनी वेयर, आप कभी भी और कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं ऑनलाइन पढ़ने में, ठीक है, सही बोल रहे हैं हम लोग, आप कभी भी और कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं। क्लासमेट मेक फ्रेंड्स विथ क्लासमेट, भाई ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं तो आपके पास क्लासमेट कहाँ आएंगे? आप तो अकेले बैठ के पढ़ रहे हो घर में। नो नीड टू स्टडी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। हैव शॉर्टर क्लासेस, ऐसी कोई बात नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस भी लंबी हो सकती हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा लर्न एनी टाइम एनीवेयर। ऑनलाइन आप कभी भी और कहीं भी पढ़ सकते हैं। सपोज़ आप ये वीडियो रात को 10 बजे घर में बैठ के देख रहे हैं, तो आप किसी भी समय और अपने बेडरूम में बैठे बैठे पढ़ रहे हैं तो कहीं भी आप सीख रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दिस इज़ एन ई लर्निंग पोर्टल। इसमें से कौन सा ई लर्निंग पोर्टल है, मतलब जिसको आप वेबसाइट बोलते हैं। वेबसाइट भारत स्किल्स, ये आपका ऑनलाइन ई लर्निंग पोर्टल है जहाँ से आप सीखते हैं। नेटफ्लिक्स में तो भाई सीरियल वगैरह देखते हैं सब, है ना। नेप्स जो है अप्रेंटिसशिप है, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम पोर्टल। इसमें आप जब आईटीआई कर लेंगे, आप पास आउट हो जाएंगे, तो आप इस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करिएगा, जिससे आपको अप्रेंटिस के बारे में जानकारी मिलेगी और आप अप्रेंटिस में अप्लाई कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, राम वर्क्स एज एन फिटर इन अ कंपनी। राम एक कंपनी में फिटर की तरह कार्य करता है। ही वॉन्ट्स टू अपग्रेड हिज ट्रेड स्किल्स एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स इन हिज फ्री टाइम। वह अपने खाली समय में अपने ट्रेड स्किल को और अपनी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को बढ़ाना चाहता है। वॉट शुड ही डू, वह क्या करेगा? खेलने जाएगा क्या? नहीं। न्यूज़ नहीं देखेगा। फाइंड कोर्सेज ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये कर सकता है। जॉब छोड़ सकता है, भाई जॉब छोड़ने का तो सवाल ही नहीं है। एक बार जॉब लग गई बेटा तो जॉब करते करते ही करना जो भी करना है, ठीक है। पैसे भी तो आने चाहिए भी आगे काम करने के लिए। तो आपको क्या करना है, राम को क्या करना है? फाइंड कोर्सेज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, राम को ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्सेज देखने हैं, ठीक। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? जीना wants to enroll for an e-learning course. The most important thing she needs is a। जीना को ऑनलाइन ई लर्निंग कोर्स के लिए इनरोल करना है, तो ऑनलाइन पढ़ना है, ई लर्निंग करना है, तो पुस्तक पेन ये दोनों चीज़ नहीं चाहिए। और लाइब्रेरी में तो नहीं पढ़ रही, लाइब्रेरी कार्ड भी नहीं चाहिए उसको, मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर चाहिए ऑनलाइन पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए अगला मॉड्यूल देखते हैं इसका अगला मॉड्यूल है फ्यूचर ऑफ वर्क, भविष्य के कार्य या फिर कार्य का भविष्य, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, इन टुडेज़ वर्ल्ड ब्लैंक हैव बिकम अ बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट इन मैनी जॉब्स। आजकल की दुनिया में, इन टुडेज़ वर्ल्ड, आजकल की दुनिया में क्या चीज़ है जो बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट बन गया है बहुत सारे जॉब्स में? आपको एक्टिंग करना आना चाहिए क्या? कुछ बच्चे बोलेंगे भाई एक्टिंग करना भी ज़रूरी जॉब में, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। डिजिटल स्किल आना चाहिए, पेंटिंग आना ज़रूरी नहीं है, डांसिंग आना ज़रूरी नहीं है, तो आपको डिजिटल स्किल आना चाहिए। डिजिटल स्किल का मतलब क्या है बेटा? आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, थोड़ा बहुत माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, पीडीएफ, इंटरनेट ब्राउज़र,
मेल खोलना, मेल लिखना, इन सब का समझ होना चाहिए। ये सब आपकी क्या है, डिजिटल स्किल्स हैं। ठीक है। 12th, ब्लैंक जॉब्स हेल्प टू रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रिजर्व द इन्वायरमेंट एंड द प्लैनेट। किस प्रकार के जॉब है जो पॉल्यूशन यानी प्रदूषण को कम करता है, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण, और प्लैनेट यानी हमारी पृथ्वी, हमारा जो ग्रह है। तो किस प्रकार के जॉब जो हैं वो इन सब चीज़ में हेल्प करती है, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ग्रीन या फिर पार्ट टाइम। तो इसका सही ऑप्शन होगा ग्रीन। ग्रीन इनिशिएटिव के अंदर आप कुछ भी काम करोगे तो वो धरती को बचाने का काम करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन जॉब्स आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज। ग्रीन जॉब्स क्यों ज़रूरी है भाई, क्योंकि वो इन्वायरमेंट को बचाते हैं, है ना। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। भाई स्किल्स तो बहुत लगेंगे ग्रीन जॉब करने के लिए। ठीक है। तो ग्रीन जॉब इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपके पर्यावरण को बचाते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट, गीता हैज़ जस्ट completed her education. She joined a basic English course to improve her skills. उसने इंग्लिश कोर्स ज्वाइन किया है, किसने, गीता ने। क्या स्किल्स बढ़ाना चाह रही है, इंग्लिश सीख रही है, मतलब वो अपना कम्युनिकेशन बढ़ाना चाह रही है ताकि वो ज़्यादा टाइप के क्लाइंट से बात कर सके, गैर हिंदी भाषी राज्यों के क्लाइंट से भी बात कर सके, एक अच्छा इंप्रेशन बना सके अपना। ठीक है। इसलिए उसको कम्युनिकेशन अपना बढ़ाना है, इसके लिए वो क्या कर रही है, इंग्लिश सीख रही है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राम वॉन्ट्स टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस. He is considering two options: opening an audio cassette shop or starting an online retail business. Which of these option would you suggest? राम जो है एक दुकान खोलना चाह रहा है, दो दुकान खोलना भी है। पहले उसको ऑडियो कैसेट की दुकान खोलेगा या फिर ऑनलाइन रिटेल बिजनेस खोलेगा, मतलब ऑनलाइन कुछ सामान बेचेगा। तो दोनों में से कौन सा आप उसको सजेस्ट करेंगे। ठीक है। तो भाई देखिए, ऑडियो कैसेट का शॉप क्यों नहीं खोलना चाहिए राम को, ऑडियो कैसेट का शॉप इसलिए नहीं खोलना चाहिए क्योंकि आउटडेटेड हो गया है। अभी तो गाना सब मोबाइल में सुनते हो बेटा, कैसेट खरीद के कौन लाता है, कोई ख़रीदता ही नहीं, तो उसकी दुकान चलेगी नहीं। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑनलाइन रिटेल शॉप। ठीक है। चलिए इस वीडियो में इतना ही करते हैं, अगले वीडियो से थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है। अब हम लोग इसके बाद चालू करेंगे मॉड्यूल नेम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू एंड सिटीजनशिप। ठीक है। चलिए नए